बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है, यही आएगा आपके एग्जाम में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, विषय कोड भी मिला सकते हैं। फर्स्ट सिटिंग का पेपर है, वायरल हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है ना। वाटर मार्क भी देख लीजिए, है ना, असली, बिल्कुल असली पेपर है, वायरल हो चुका है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 110 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 35 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है ना, 2 घंटा 45 मिनट का। उसके बाद 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं। पेपर वायरल हो गया है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। बाद में पछताने से तो कोई फायदा होगा नहीं, अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का भी PDF इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट सभी का आंसर बताते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो वह होता है अवतल दर्पण का, यानी कि अवतल लेंस का होता है, ठीक है ना। अवतल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर कर रहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है तो वह आपका हो जाएगा दृष्टिपटल, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु आपका अनंत हो जाएगा। वही कहता कि नज़दीक बिंदु, तो नज़दीक बिंदु आपका 25 सेमी हो जाता, 25 मीटर हो जाता नज़दीक के लिए। लेकिन दूर बिंदु पूछे तो यानी कि दूर बिंदु आपका अनंत हो जाएगा। आप दूर जहाँ आकाश तक देख सकते हैं तो अनंत हो जाएगा। तो दूर बिंदु याद रखिएगा, दूर बिंदु आपका अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किसका अर्थ जल है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 नंबर कह रहा है कि 1 बोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलाम कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर कह रहा है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बल का हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी आपका हो जाएगा CO2 गैस, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक आपका हो जाएगा H2S, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, बिल्कुल वायरल हो गया है, पूरा रट लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी आगे बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। 17 कह रहा है किसी अम्लीय विलयन का pH होता है। अम्लीय विलयन का pH होता है 7 से कम, सी राइट आंसर हो जाएगा। जो अम्ल होता है 7 से कम होता है, और क्षारीय जो होता है, क्षारीय आपका वह 7 से अधिक होता है, ठीक ना। और उदासीन जो होता है 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है।
सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा Na2CO3, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CaCO3 के, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है कि जठर रस का pH मान लगभग है। जठर रस का pH मान लगभग है तो वह है 1.2, ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे 22 से आंसर बताएंगे। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है गूगल में। उसके बाद फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in। sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला आपको सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 21 फरवरी साइंस यानी कि विज्ञान वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे में वायरल सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आप लोग चाहे तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा या पूरा रट लीजिएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव है, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा KCl, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Na यानी कि सोडियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है 25 नंबर कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 का आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर कह मानव में डायलिसिस थैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर का है कि कूटपाद किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमीबा में पाया जाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लीवर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए 33 नंबर कह रहा है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा समवित अंग हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिंपैंजी से, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर का है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो मुख्य स्रोत तो सूर्य है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका DDT, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक
संसाधन नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा जीवधारी। जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का है कि यूरो 2 का संबंध है तो वह वायु प्रदूषण से संबंध है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो वह कहलाती है एनोडीकरण कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर का है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिट, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, अभी तुरंत बताए थे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर करा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 आबंध, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर का है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी घास, बकरी तथा मानव, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का है कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर का है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा C2H4, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 48 का है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो वह होता है अवतल का बना हुआ होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए अगला प्रश्न, उससे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने बता देता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है, या आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ मॉडल पेपर वाला सेक्शन में भी दिख जाएगा 21 फरवरी क्लास 10 साइंस सब्जेक्टिव, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ 2 सब्जेक्टिव लगा हुआ है, दोनों आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। वायरल सब्जेक्टिव है, कोई भी सीटिंग में आ सकता है, चाहे आपका फर्स्ट सीटिंग में हो, सेकंड सीटिंग, पढ़ के जाइएगा तो कुछ न कुछ लिख के आइएगा, और 100% लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तब आप लोग कहिएगा। 100% मेरा गारंटी है लड़ेगा। आके डाउनलोड कर लीजिए, रट लीजिए एक सब्जेक्टिव को। उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न, सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। 51 का नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो वह होता है अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 का है जिन पदार्थों में विद्युत प्रभाव आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विद्युत रोधी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है गतिशील क्या होते हैं, गतिशील होते हैं इलेक्ट्रॉन, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, तो वह करता है बल का, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आरस्टेड में प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, सुई का उत्तरी ध्रुव किधर निक्षेपित होगा, ठीक है, निक्षेपति होगा, निक्षेपति, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, पश्चिम की ओर, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
रूपांतरित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 58 नंबर का रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बदली वाले दिन नहीं कर सकते हैं, यहाँ होना चाहिए बादल वाले दिन, ठीक ना, बी राइट आंसर होगा, बादल वाले दिन होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका 59 नंबर का रहा है। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस M एरो Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है? H2 का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नमक के घोल में AgNO3 का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह आपका हो जाएगा अवक्षेप अभिक्रिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का pH क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर का रहा है निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13, डी हो जाएगा, यह क्षारीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का रहा है धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो घुलकर बनाते हैं क्षार, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर का है निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप सभी हो जाएंगे, हीरा भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा, फ्लोरीन भी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 66 नंबर प्रश्न का है कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका COOH, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 68 का आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोगकर्ता बढ़ती है, ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। 69 नंबर प्रश्न का है कि मछली का शोषण होता है, मछली का शोषण जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर का है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, तो वह हो जाएगा आपका सेरिब्रम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 का है कि पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, तो हाइपोथैलेमस द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, तो वह हो जाएगा मुकुलन, ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो भ्रूण कोश के भीतर होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनुष्य, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो याद रखिएगा 23 जोड़े होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा DDT हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर हो जाएगा, सी राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न का है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी दोनों, शहरीकरण और प्रदूषण। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि यूरो 2 का संबंध है, तो वह वायु प्रदूषण से, बी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है, पूरा रट के जाइएगा। अब चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है अपने मोबाइल में, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है।
फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in। sknowledgeclass.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में भी आके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे आइएगा तो यहाँ मॉडल पेपर जो सेक्शन है इसमें देखिए 21 फरवरी क्लास 10 साइंस सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। 21 फरवरी साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक ना। यहाँ देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके पढ़ लीजिएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा। कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा।